पंजाबी में मत लिखना, क्योंकि जवाब पंजाबी में दे नहीं पाएंगे और न पंजाबी हम पढ़ पाएंगे, तो किसी एक को और यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखना है। आप न लिख पाओ तो दूसरे से। तीसरा दिन अंतिम शब्द। अब तक हमने काफी लंबी यात्रा कर ली है। सबका मालिक एक है, हर कोई निरोग है, इंसान ही बीमार है। इंसान ने जो पशु पक्षी को अपने पास रखा, पाला, उनको बीमार बना दिया। बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ, जो इलाज, जो उपचार किए, इससे बीमारियों को आगे बढ़ाया। तो एक गलती पे गलती करता रहा, आज भी करता जा रहा है और परेशान होता रहा। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारी गलती कहाँ हो गई। गलत खाना खा लिया, गंदगी बढ़ गई, रोग हो गई। अब इलाज उपचार है गंदगी को हटाना। गंदगी कैसे हटाए? जैसे गंदगी हट जाती है, कोई भी रोग है हट जाते हैं। श्रद्धा, विश्वास, भगवान के भरोसा के साथ करेंगे, परिणाम चमत्कारिक और त्वरित मिलता है। ये हमने 32 सालों में देखा। आपको भी अनुभव होगा। दैहिक रोगों की बात हुई, ऐंद्रिक रोगों की भी बात हमने देख ली। कमजोरी, वो भी एसिड हटाने से, अशुद्धि है, इसको हटाने से कमजोरी भी हट जाती है, चश्मे भी हट जाते हैं। आपको खुद को एक अनुभव होगा। मानसिक रोग, इच्छा आसक्ति की गंदगी के कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये भी जब ये गंदगी हटाएंगे, इच्छा और आसक्ति रूपी गंदगी हटाएंगे और ये गंदगी हटाने का टूल ये हमने देख लिया, वो है सेवा। तो जो तब सेवा सुमिरन कहते हैं, तब से हमारे दैहिक ऐंद्रिक रोग हट जाते हैं। सेवा से मानसिक रोग हट जाते हैं। और जो सुमिरन, इससे बौद्धिक रोग हट जाते हैं। बौद्धिक रोग है अज्ञानता। हम मानते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उतने ही हम अज्ञानी हैं। हमने देख लिया कि ज्ञान को और पढ़ाई को कोई सीधा संबंध नहीं है। पढ़ाई दूसरी बाबत है, इंफॉर्मेशन है, और ज्ञान भीतरी बाबत है। ज्ञान के लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई से कोई ज्ञान नहीं मिलता। अनपढ़ है वो भी ज्ञानी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी ज्ञानी हो सकता है। यानी कि ज्ञान को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ज्ञान हमें कैसे मिले?
अज्ञान को यदि हटा देंगे तो ज्ञान तो भीतर ही पड़ा है, जागृत हो जाएगा। जैसे हमने देखा दैहिक, ऐंद्रिक, मानसिक, ये तीनों बारे में, वहां हमने क्या किया कि दैहिक रोग हटाने के लिए रोग पे कुछ काम नहीं किया। ए रोग के लिए ए इलाज, ए उपचार, ए दवाइयाँ, ए योगासन, ए प्राणायाम, ए रेकी, हाँ कुछ भी नहीं, कोई इलाज उपचार हमने रोगों के लिए नहीं किया, रोगों पे काम ही नहीं किया। हमने क्या किया कि रोग का जो सही कारण है वो कारण हमने समझा और ये कारण को हटाया, यानी कि पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा हट जाता है स्वास्थ्य तो भीतर ही पड़ा। तो हमने जो काम किया पर्दा हटाने का किया। पर्दा जो गंदगी का था, गंदगी हटा दी, स्वास्थ्य प्रकट हो गया। स्वास्थ्य तो वैसे ही वहां ही था, स्वास्थ्य कोई खो नहीं गया। ये तो गंदगी के कारण ये ढंक गया था। जैसे गंदगी का पर्दा हटा दिया स्वास्थ्य प्रकट हो गया। उसी तरह एसिड के कारण हमारी जो शक्ति थी वो ढक गई थी और कमजोरी महसूस करते थे, तो कमजोरी पे हमने कोई काम नहीं किया। हमने कमजोरी की कोई दवाई नहीं ली, या तो कमजोरी के लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए। इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है, कैलोरी बेस्ड हमने कोई भोजन नहीं खाया। हमने क्या किया, इसका जो कारण है एसिड, एसिड को हटाया और जैसे एसिड हट गया शक्ति प्रकट हो गई। शक्ति तो वहां ही थी। उसी तरह मनोरोग, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, इस पे हमने काम नहीं किया। इसको हटाने के लिए कोई भी इलाज उपचार नहीं किया। हमने क्या किया कि इच्छा और आसक्ति का जो रूट कोज है, ये जो इच्छा आसक्ति रूपी पर्दा है वो हमने हटाया। कैसे हटाया? गिविंग, सेवा से, देने से। जैसे पर्दा हट गया और ये जो मन की मनोरोग थे, मेंटल टेंशन थे, हट गए। मन अब शांत हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। पहले जो मन की स्थिति थी समंदर के टाइडल वेव्स कहते हैं ना, हाँ, तरंगे जो उठती रहती है 24 घंटे समंदर में, ऐसी हमारी मन की स्थिति रहती है। लेकिन जब हम देने लग जाते हैं, प्रभु सेवा करने लग जाते हैं, तब हमारी जो एक समंदर की तरंगे जैसी स्थिति थी वो अब पलट जाती है और सरोवर में बदल जाती है। सरोवर में कोई तरंगे नहीं उठती, ऐसी शांत मनस्थिति हो जाती है। और ये सारा जो मैं बताता हूँ ये प्रयोग का मामला है, कहीं कोई कथा नहीं है। ये जब प्रयोग करेंगे तब अपने आप खुद को अनुभव होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी जो हमें हुई है, और इस हिसाब से हम दुनिया को बता रहे हैं। तो उसी तरह एक भौतिक अज्ञान का हटा, तो इसका टूल है ध्यान। ध्यान यानी जो हमने इसको भी
मर्यादित कर दिया है कि कोई आसन में बैठ जाओ, कोई मुद्रा लगा लो, आंखें बंद कर दो या तो खुली रखो, कोई एक जगह थर्ड आई पे केंद्रित करो। ये जो कुछ हमने नियम बना लिए, हम बंदी बन गए, ऐसे कोई नियम है नहीं। तो ध्यान का अर्थ है कंसंट्रेशन। जो भी हम काम करते हैं इस पे हमारा कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेट हो जाए, इसको ध्यान कहा जाता है। जैसे कि हम सभी को मालूम है, महाभारत में द्रोणाचार्य जी है अपने शिष्यों की कसौटी लेते हैं। पेड़ पे एक पंछी है, चिड़िया है, इसकी आंख का निशाना साधना हर किसी को पूछा जाता है। जितने भी शिष्य है उनकी कसौटी ली जाती है। पहले कहा जाता है कि आपका ये पेपर है कि आपको इस पेड़ पे एक पंछी है, इसके आंख पे निशाना साधना है, और मैंने आपको आज तक एक विद्या सिखाई है, तो अब आज इसकी कसौटी ले रहा। तो एक के बाद एक सभी को पूछते गए कि आपको क्या दिखता है। तो हर कोई अपनी अपनी कक्षा के अनुसार बताते हैं। कोई कहते हैं खुला आकाश दिखता है, इतने घने बादल दिखते हैं। तो कोई कहता है कि ये पूरा पेड़ दिखता है, कोई कहते हैं पेड़ के फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, कोई कहते हैं कि पेड़ की पत्तियां दिखती है, डालियां दिखती है। और जब अर्जुन की बारी आती है, तब अर्जुन को जब ये सवाल पूछा जाता है तो अर्जुन कहता है मुझे ये पंछी की, ये चिड़िया की आंख दिखती है। देखो दृश्य तो एक ही था सभी के लिए, लेकिन उसका कंसंट्रेशन वहीं पे था, केवल आंख दिखती है, और तभी तो वो वहां सरसंधान कर सकता है। तो इसको कहते हैं ध्यान, कंसंट्रेशन। कोई भी हम काम करें तो इसमें हम कहे ना कि एकाग्र हो जाए या तो एक हो जाए। तो इसको हम कह सकते हैं कि मीराबाई के बारे में जो हमने बताया, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ये लगनी लगना, मगन होना, ये ध्यान। ध्यान यानी कोई पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ जाना, कोई आसन में बैठ जाना, कोई मुद्रा लगा लेना। हाँ, एक स्थिति है, शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसको ही ध्यान में लिमिटेड हम कर दें, वहीं ये बंध जाए तो इससे ऊपर हम नहीं उठेंगे। सारा जीवन वही करते रहेंगे और भटकते रहेंगे। आप देखना, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें और ज्यादा विचार आने लगते हैं, और ऐसे डरावने भी विचार आने लगते हैं जो कभी सोचा भी नहीं, ऐसे आने लगते हैं। क्यों? ये भी तो सफाई हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं। मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। तो हमारी स्थिति एक ऐसे आ जाए कि जिसको किसी ने काव्य में बताया है, हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। तो ये सुमिरन हर सांस में, और कुछ भी नहीं,
ये ध्यान, ये मेडिटेशन, ये एकाग्रता, ये सुमिरन, ये सिमरन, हाँ जो भी हम कहें, जो नाम दे। रामचरितमानस में सुमिरन कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन कहा है, एक ही बात है। कोई प्रेयर कहते हैं, कोई प्रार्थना कहते हैं, कोई नमाज कहते हैं, अपने अपने हिसाब से हर कोई इसको नाम देते हैं। लेकिन जब तक हम खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, एक रूप नहीं हो जाते, तब तक एक क्रिया ही बनती रहती है। जब एक रूप हो जाते हैं तब इसका सही परिणाम मिलता है। कोई भी क्रिया सहज होना चाहिए, सहज। लेकिन हम क्या करते हैं कि सहजता तो हमने खो दी, सहज हम रहे नहीं, क्योंकि सहज भोजन नहीं है हमारा, गलत भोजन है। तो जैसा अन्न वैसा तन बन गया, रोगिष्ठ तन बन गया, जैसा अन्न वैसा मन, तो मन भी दूषित बन गया। तो ये दूषित मन में दूषित विचार उठते हैं, सोच उठती है, तो एक दूषित सोच के कारण दूषित कर्म करते हैं, और एक दूषित कर्म के कारण लड़ाई झगड़ा, ये जो जितने भी अवगुण हम कहते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ एक दूषित भोजन के कारण होता है। तो जब भोजन बदल जाएगा, अन्न बदल जाएगा, तन बदल जाएगा, निरोग हो जाएगा, अन्न बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब ऐसी कोई सोच उठेगी ही नहीं। और जब मन शुद्ध है, तब जो भी क्रिया होगी वो भी अपने आप होगी, जो भगवान करवाते हैं वही होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, तब हमारे जीवन में और सारे संसार में ये जो जिसको हम सही कहते हैं शांति वो फैल जाएगी। तो इसके लिए एक सुमिरन, ध्यान, सिमरन, मेडिटेशन, प्रेयर, नमाज, प्रार्थना, जो भी शब्द प्रयोग हम करते हैं, इसमें हमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हमारा जरूरी है, न कि केवल क्रिया। सभी जगह हमने देखा केवल क्रिया से परिणाम नहीं मिलता, और परिणाम उल्टा भी मिल सकता है। तो इसमें हम एक रूप हो जाए, तब हमें सही परिणाम मिलेगा। हम देखो, हम सब जानते हैं कि सही सोचना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की थियरी हमने डेवलप की। पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस लगाते हैं, वहाँ बस वही कहा जाता है कि नेगेटिव थिंकिंग आता है, सोच आती है, तो इस पे आप पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो पॉजिटिव थिंकिंग करने से नेगेटिव हटने वाला नहीं है, ये कोई डाइल्यूट नहीं हो जाता, डिलीट नहीं हो जाता, वो तो रहता ही। आप कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग करते रहेंगे, लेकिन जब तक भीतर में नेगेटिविटी बनी है, गलत आहार पड़ा है, वात पित्त कफ हो रहे हैं, कीड़े हैं, जो आपको कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग करने ही नहीं देंगे। और फिर भी जब आप करेंगे तो एक एंटी नेचुरल एक्ट हो जाता है, जिससे फायदा नहीं नुकसान अवश्य होगा। उसी तरह से हम बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं। लाफिंग क्लब चलती है, ही हु करवाया जाता है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि ये एंटी नेचुरल एक्ट है। हम करते हैं, इसमें हमारा समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी, और इतना ही नहीं, हमारी भ्रांतियां बढ़ती जाएगी।
हम ऐसा महसूस करेंगे हाँ 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 एक करने से हमें लाभ हो रहा है, भ्रांतियां हमारी बढ़ती जाएगी। लाफिंग गलत नहीं है, हास्य तो जीवन का एक बहुत अच्छा एक अंग है, लेकिन ये हास्य अपने आप निकलना चाहिए, तब डांसिंग कोई खराब नहीं, नृत्य, लेकिन डांसिंग का क्लास करेंगे तो तब जाएंगे, इससे फायदा नहीं, इससे नुकसान होगा। लेकिन डांसिंग जो भगवान शिव जी का तांडव नृत्य कहो, कोई भी, ये अपने आप होना है, जो भी होता है। अब मोर नाचता है, कोई भी पक्षी नाचता है, कोई डांसिंग क्लास में नहीं जाते हैं, ये सहज होना चाहिए सब कुछ। और सहज तब होगा जब हम सहज होंगे, हमारा भोजन सहज होगा, जो भगवान ने दिया वो लेंगे, तो ये भोजन पे सब कुछ निर्भर है। इसलिए हम सबसे ज्यादा जो भोजन पे देते हैं, और जब भोजन सही होगा तब भजन भी अपने आप जन्म लेगा, अपने आप होने लगेगा, भजन करना नहीं पड़ेगा। आज तो हम भजन करते हैं, हाँ, एक केवल उच्चार करते हैं, शब्दोच्चार करते हैं। आज मंत्रों में ताकत नहीं है, हाँ, मंत्र कितना भी आप पढ़ लो कोई ताकत नहीं है, क्योंकि एक क्रिया है, एंटी नेचुरल एक्ट है, हाँ, लेकिन मंत्र सब सहज हो जाएंगे तब इसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। तो ये सहज होना है हमारा जीवन। हमने आर्टिफिशियल बना दिया सब कुछ, हमारा जीवन टोटली आर्टिफिशियल हो गया है। हाँ, सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, हाँ, और इस हिसाब से कोई भरोसा नहीं करता। सही में मानव जीवन है, जिसकी सोच है जैसी वैसी ही उनकी बोली है, वैसी ही उनका आचरण है, तब ये इसको हम संत कहते हैं। हाँ, सब कुछ एक हो जाता है, डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसा जीवन जब हमारा हो जाएगा तब हम सही में मानव कहलाएंगे, इंसान कहलाएंगे। आज इंसान पे कोई भरोसा नहीं करता, और सभी पे भरोसा हम कर सकते हैं। यदि कोई इंसान पे भरोसा किया तो गया, हाँ, हम सभी को पता है। इतना हमने हमारी लाइफ को आर्टिफिशियल बना दिया है, और आर्टिफिशियल करते 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 आज हमने रोबोट भी बना लिया, और रोबोट से आगे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, AI पर हम पहुंच गए। हाँ, तो ये सारा गलत आहार से इसका जन्म हुआ है। तो जब आहार से ही हो जाएगा तब हमारा जीवन सही, सहज, सरल हो जाएगा, तब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब होता रहेगा जैसे अन्य प्राणियों के जीवन में होता है। कोई प्राणी देखो कुछ भी नहीं करता, हाँ, वो खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, वैसे देखो तो, हाँ, मौज मजा मस्ती। लेकिन सही में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं करते, उनसे हो रहा है, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, उनसे हो रहा है। यानी कि टू डू एंड टू हैपन, इसमें आसमान जमीन का अंतर है। टू डू जो हम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, इसका हमें बोझ है, इससे हमें थकान, ये सारे एंटी नेचुरल एक्ट है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और वो जब पलट जाएगा टू हैपन, हैपनिंग में अपने आप जो होने लगेगा, कोई थकान नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं,
वो सहज कहलाता है, वो नेचुरल कहलाता है, सहज। ऐसा सहज जीवन हमारा होना जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम जो भगवान ने दिया हुआ भोजन वो लेंगे, तब अपने आप ये बदलाव हमारे तन में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में आने लगेंगे। आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक बदलाव अब अपने आप होने लगेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटसोएवर हैपन्स, जो भी होता है होने दीजिए, आप इसमें बाधा मत डालिए। तो आप देखना हमारा जीवन कैसा हो जाता है। तो ये सहज जीवन है। तो एक तप, सेवा और सुमिरन हमने देख लिया। तप से दैहिक ऐन्द्रिक लाभ है, सेवा से मानसिक लाभ है, और सुमिरन से बौद्धिक लाभ है। यानी कि सही ज्ञान क्या है वो अपने आप प्रस्फुटित होगा। तो हमें पता ही नहीं है सही ज्ञान क्या है। तो ये जब तब सेवा सुमिरन के रास्ते पे चलेंगे, तब समर्पण भाव अपने आप आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये समर्पण भाव है, ये ही मानव जीवन है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में, रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे सवाल किए। सारे सवालों के जवाब भगवान ने एक के बाद एक दी। अंत में भगवान अपनी ओर से अर्जुन को कहते हैं, तब तक नहीं बताया। उनको लगा कि अब इनके सारे सवालों का समाधान हो गया। तब वो अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा? कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ये भगवान यहाँ कहते हैं। और हम जानने में पड़े हैं, कुछ ना कुछ नया नया, यहाँ से वहीं से। कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। और कोई प्राणी जानने की कोशिश नहीं करते, केवल हम ही करते हैं और हम ही परेशान हैं। तब भगवान कहते हैं, छोड़ सारे धर्मों को, कर्मों को, माम केवल शरणम व्रज, मेरी शरण ले। बस तुझे और कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तेरे करोड़ों जन्मों के पाप मैं यूं तत्क्षण हटा दूंगा, मिटा दूंगा। और तेरे जो भी काम है मैं निपटा दूंगा। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वही बात रामचरितमानस में कही गई है, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि कटक काज में तोरे। तो सब कुछ त्याग कर दे, हाँ, जो चावर कर दे, मेरे पे छोड़ दे, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसने शरणागति भगवान की ले ली है, उनके सारे काम भगवान ने किए हैं। आप कहीं भी देखो, कोई भी भक्त हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी कहीं भी सारी दुनिया में, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। जिसने भी भगवान की शरणागति ली, भगवान ने उनके सारे काम निपटाए और वो निश्चित हो जाते हैं। तो मानव के लिए ये जरूरी है कि हम भगवान की
शरण ले ले, माम केवल शरणम व्रज। तो भगवान हमें आदेश करते हैं तो हमें जो कुछ करना है तो इतना ही करना है और कुछ नहीं, बाकी सारा भगवान करेंगे। आपको शायद पता होगा, गुजरात में भक्त कवि नरसैया हो गया, भक्त हो गए, उनके सारे काम, वो कोई काम करने की जाते ही नहीं, न व्यापार किया, न नौकरी की, न मजदूरी की, न खेती की, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हाँ, प्रभु भजन, सारे काम, बेटी का शादी ब्याह, पिताजी का श्राद्ध, जो भी, हाँ, वो हुंडी भी लिख दिया, उसको हुंडी चलती थी, आज तो चेक चलता है। तो ये भी भगवान ने स्वीकार कर ली, यानी जितने भी, अब उनके पास एक भी पैसा नहीं था, फिर भी हुंडी लिख दी, हाँ, जितना उन्होंने मांगा और वो स्वीकार कर ली। तो भगवान हमारे सारे काम करने को तैयार है, प्रोवाइडेड, शर्त एक ही है कि हम उनकी शरणागति स्वीकार कर लें। लेकिन यही तो इंसान के लिए विडंबना है कि वो शरणागत नहीं हो सकता और मानता रहता है कि मेरे करने से ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं होता तो मेरे परिवार का क्या होता, मैं नहीं होता तो मेरे राष्ट्र क्या होता, राष्ट्र का क्या होता। हाँ, तो ये मैं करते खुद परेशान होता है और औरों को परेशान करता रहता है। वही नरसिंह मेहता ने बताया है, हूँ करूँ एज अज्ञानता शकट नो बात है छानता है। उनका कहना है कि मैं कर रहा हूँ, ये भाव जब तक रहता है, बना रहता है हमारे मन में, तब तक हमारी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कि बैलगाड़ी चलाते हैं दो बैल, लेकिन उसके नीचे जो एक कुत्ता चल रहा है, वो कुत्ता ऐसा मानता है कि एक गाड़ी का जो बोझ है मैं वहन कर रहा हूं। तो ऐसे कुत्ते हैं हम, जब तक हम मैं करते रहते हैं। हाँ, ये जब मैं और मेरापन हट जाएगा, माया हट जाएगी, मायापति मिल जाएंगे, तो ये जो है तब सेवा सुमिरन का रास्ता है। ये कोई केवल कच्चा खाओ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इसको बहुत हमारी इतनी लिमिटेड हमारी वो सोच बन गई है कि हम आगे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। ये तो एक प्रवेश द्वार है, एक शुरुआत है। हाँ, शुरुआत करो, बाद में मैं कहता हूं यदि हमारी कक्षा ऐसी बन गई, कच्चा तो क्या जहर भी खाओ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मीराबाई ने जहर पिया ना, हम सब जानते हैं। तो बाद में, क्योंकि वो जहर भी हम भगवान पी लेंगे, वो हमारे रक्षक है, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक शुरुआत है, जो एनडीए हम कहते हैं, वो एक प्रवेश द्वार है। जैसे मुझे इंजीनियर बनना था, आप किसी को बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, जो भी कुछ बनना है, पीएचडी करना है, लेकिन हर किसी को शुरुआत करनी होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, 1 2 3 ABC अबकड से। तो ऐसी ये जो एनडीएस हम कहते हैं, एक केवल शुरुआत है, अबकड है, ABCD से शुरुआत है। तो यहां से हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे
हम हमारी कक्षा बढ़ाते जाएंगे और जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ती जाएगी, अब हमें यूनिवर्सिटी से अर्ज नहीं करना पड़ेगा कि हमें MBA की डिग्री दे दो, MA की डिग्री दे दो, BA की डिग्री दे दो। उसको मजबूरन देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो टर्म्स कंडीशन है, उनकी जो सिस्टम है, वो सारी एग्जामिनेशन अपने पास कर ली है। तो अब यूनिवर्सिटी की फर्ज बनती है वो आपको सर्टिफिकेट देगी ही। तो ये यूनिवर्सिटी भगवान की है। तो यहाँ शुरुआत है, ये जो हम NDS कहते हैं, वहाँ से शुरुआत करना है और वहाँ से तब की शुरुआत होती है सेवा, सुमिरन और अंत में समर्पण। तो ये पूरा रास्ता है, वे ऑफ लिविंग है, इंसान के लिए एक साधना है प्रभु प्राप्ति के लिए। तो ये NDS क्या है, NDS क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये प्राइमरी शिक्षा है। तो सेकेंडरी में जाते हैं थोड़ा हाई अप, तो ये NDS है। इसमें थोड़ा और ज़्यादा बदलाव करते हैं। NDS से भी आगे जाएंगे हायर सेकेंडरी में, तो थोड़ा और बदलाव करेंगे। इससे भी और आगे जाएंगे और बदलाव करेंगे। ऐसा करते 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 जो मैंने आपको बताया, हम ये हमारा भोजन भी अपने आप छूटता जाएगा और हम हवा पे आ जाएंगे, हवा भी छूट जाएगी, प्रकाश आकाश पे आ जाएंगे और वो भी छूट जाएगा और हम खुद खुदा से मिल जाएंगे, भगवान से हमारी भेंट हो जाएगी। और इसे कहा जाता है योग। ये योग, और हमने योग का भी अपभ्रंश करके योगा में पलट कर इसको भी फिजिकल एक्सरसाइज बना दिया। इसमें भी आज हम कितने गुमराह हो रहे हैं। सारी दुनिया योगा 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 में समय, शक्ति और धन बर्बाद कर रही है और सोचते भी नहीं क्या इससे फायदा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कोई सोच नहीं। बस हर कोई करते हैं, हमें भी करना है। हर कोई पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, हमें भी पढ़ाना है। हर कोई कमाते हैं पैसा, हमें भी कमाना है। हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, सोचते ही नहीं। बस पेड़ बकरियों की तरह ऐसे किसी ने चल दिया, हम इसके पीछे पीछे करते चलते रहते हैं। हाँ, तो ये मानव जीवन नहीं, हम एक यूनिक है। भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया, हर किसी को अपने हिसाब से अपना जीवन बनाना, अपने हिसाब से आगे बढ़ना, और ये सारी सोच समझ सब कुछ भगवान ने दी है। लेकिन हमने इसको कुंठित कर दिया है, मर्यादित कर दिया है। हमने हमारी जो सोच है इसको ही कुंठित कर दिया। हम सोचने को तैयार ही नहीं, जो कुछ चल रहा है इसको चला रहे हैं। बस हम कहते हैं ना, आगू से चली आती है, बस वही हम करते जाते हैं। तो ये भ्रांति जो है, सारा जगत भ्रांति में भटक रहा है। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा है, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, एक ही सेंटेंस में भगवान शिव जी ने अपना अनुभव सुना दिया। क्या अनुभव बताया?
सत हरि भजन, जगत सब सपना। जो कुछ हम देख रहे हैं जगत में, ये मटेरियल वर्ल्ड है। आज मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं। एक गुरुद्वारा में हम बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं, ये सारा एक स्वप्न है और कुछ नहीं है। तो हम इसको हूबहू सही मान बैठे हैं, ये हमारी भ्रांति है। भगवान शिव जी ये हमें बताना चाहते हैं कि सत कुछ है, सनातन है, तो एक हरि भजन है। और भगवान शिव जी ने यही किया, और कुछ नहीं। आप देखना, भगवान शिव जी कहीं कुछ कमाने के लिए नहीं गए। कोई शेयर बाजार में अपनी कोई बुरी सट्टा में न खेती की, न कोई इंडस्ट्री लगाई। जो कुछ हम कर रहे हैं, भगवान शिव जी ने कुछ भी नहीं किया, और फिर भी वो अजर है, अमर है, अजन्मा, निरंजन है, निराकार है, और सदा अपनी मस्ती में वो मस्त है। तो ये कब होगा? सत हरि भजन। ये सत्य जब हमें पता चल जाएगा और बस केवल हरि भजन हमारा जीवन हो जाएगा, तब सारी दुनिया, सारे जगत में जो कुछ हो, हमें कुछ भी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि वो तो स्वप्न है। हम स्वप्न देखते हैं ना, हम हर किसी को स्वप्न का अनुभव है। जब नींद में हम अपनी चारपाई में सोए हुए हैं अपने कमरे में, जैसा जैसा स्वप्न आता है, कभी कभी डरावना स्वप्न आता है कि हमें ऐसे ऐसे रोग हो गए हैं, हमारी इतनी काट दी गई। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं महान सम्राट बन गया, मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। ऐसे कर बहुत सारे स्वप्न आते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुल जाती है, कुछ भी नहीं। हम तो हमारे कमरे में चारपाई पे लेटे हुए हैं। ऐसा ही एक स्वप्न है जो आज हम देख रहे हैं। ये जो है ना, चरम चक्षु है, ये कोई दिव्य चक्षु नहीं है। इससे जो दिखाई देता है वो सही नहीं है, केवल स्वप्न है। लेकिन इसको सही मान बैठे हैं हम। तो वो स्वप्न जो है नींद में, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से हम जाग जाते हैं, हमें पता चलता है। लेकिन इसमें से जब हम जागेंगे, हम ज्यादातर तो जागते ही नहीं, और जागते हैं उनको पता चल जाता है। वो कह सकते हैं शिव जी की तरह कि स्वप्न ही है। बाकी तो हम सारा जीवन, जन्म से लेकर मौत तक, केवल स्वप्न में ही रह चुके हैं। ये मटेरियल जगत जो है केवल स्वप्न है। वो स्वप्न कुछ समय का है, यानी कुछ सेकंडों का, मिनटों का या घंटों का, जबकि ये भी समय का है, लेकिन कुछ सालों का, और कोई फर्क नहीं। वहां कुछ घंटों का है, यहाँ कुछ सालों का है, और कुछ नहीं है, स्वप्न। लेकिन इसमें ही हम हमारा सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये विडंबना है। तो इसमें से हमें जागना है, और ये जागने के लिए जो रास्ता शास्त्रों ने बताया है, वो है तप सेवा सुमिरन का, वो है तपदान यज्ञ का, वो है रोजा ज़कात नमाज का, वो है फास्टिंग चैरिटी प्रेयर का, वो है उपवास 10 बार सिमरन का। लेकिन इसको जीना है।
जानना नहीं, जानने से कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं, प्रकार पंडित बन जाते हैं, लेकिन जीते नहीं, जीवन में अपनाते नहीं। इसको अपनाना, पूरा हम कंठस्थ ना कर सके कोई जरूरत नहीं। कोई एक दो उपाय, एक दो श्लोक हमारे जीवन में यदि हम जीने लगेंगे ना, तो अपने आप ये पकड़ में आ जाएगा। जैसे कोई एक नेट है, नेटवर्क है पूरा, कोई एक जगह आप इसको पकड़ लो तो सारी नेट आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो ऐसा ये है, इतने सारे वेद पुराण हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसके एक दो श्लोक, एक दो चौपाई, हाँ, ये पकड़ में आ गया ना, तो ये सब कुछ हमारी पकड़ में आ जाएगा। तो हमें मानव बनना है, और मानव बन के भगवान ने जो हमारे लिए शास्त्र दिए हैं, देखो मैंने पहले भी बताया था, ये शास्त्र केवल मानव के लिए, इंसान के लिए है, और कोई प्राणी के लिए नहीं। अब तक हमने तुलना की, तो जब तक शरीर का सवाल था, ये देह का, मटेरियल बॉडी का सवाल था, रोगों का सवाल था, तब तक हमने अन्य प्राणियों से तुलना की। अब अन्य प्राणियों से तुलना नहीं करते। अब जिसने प्रभु प्राप्ति की, जिसने अपना उद्धार किया, उनके साथ ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी, उनके साथ हम तुलना करते हैं। तो उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, किसी ने संसार में रहकर प्रभु प्राप्ति की, किसी ने संसार का त्याग करके की। संसार का त्याग करके प्रभु प्राप्ति करने वाले मनुशतरूपा जी, यानी कि हमारे पूर्वज हैं, माता पार्वती जी है, ध्रुव जी है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत जिन्होंने संसार को छोड़ दिया, गुफा में चले गए, पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए और प्रभु प्राप्ति। तो हमें भी ऐसा करना, वहां चले जाना ऐसा जरूरी नहीं है। और जिसके भाग्य में है, जो लिखा कर आए हैं, वो कोई रोकेंगे तो भी रुकेगा नहीं, वो चला ही जाएगा। बाकी ऐसे भी हैं जो संसार में रहकर जिसने प्रभु प्राप्ति की, जिसमें प्रहलाद जी है, नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, बहुत सारे अनगिनत है। हाँ, तो दोनों प्रकार की साधना संसार में रहकर भी कर सकते हैं, संसार छोड़कर भी हो सकती है। और संसार छोड़ना ये भी हमारे बस में नहीं होता, या संसार में रहना ये भी हमारे बस में नहीं होता। अंत में तो वही है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो ही सोई जो राम रति राखा, को करी तर बढ़ावे शाखा। तो हम जो है कठपुतली के तरफ खिलौने हैं, और एक जगत जो दिख रहा है वो एक रंगमंच है, नाटक, जिसमें ये कठपुतली को धागे से बांधकर पर्दे के पीछे से जो चला रहा है, तो उसी तरह भगवान हम सभी को पर्दे के पीछे रहकर चला रहा है। हम केवल कठपुतली है। यदि कठपुतली बन गए, यदि बालक बन गए, बालक जैसे बन गए, हाँ, निर्विकार, तो हम भी नाचेंगे, कूदेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी होगा।
तो एक स्थिति है कि जहाँ तक हम जा सकते हैं और ये जाने का रास्ता ये शास्त्रों ने बताया है, तप सेवा सुमिरन का। तो मुझे लगता है कि मानव जीवन के लिए जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी कक्षा है, जहाँ तक जो मैंने समझा है, तो इतना काफ़ी है। अब हम कल से सवाल के जवाब, आपके प्रश्न, इसके उत्तर देंगे। कल और बाकी परसों जो भी समय मिलता है वो प्रश्नोत्तर के लिए आपके लिए रहेगा। जो भी प्रश्न है लिख के लाना, जैसे पंड्या साहब जी ने बताया, या तो यहाँ से भी लिख सकेंगे। तो कोई भी सवाल ज़्यादा यदि समझ लिया है, समझ में आ गया है, तो सवाल या प्रश्न का कोई अवकाश ही नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी कोई भी सवाल उठते हैं तो आप अवश्य पूछें। कल सारा दिन और परसों जितना भी समय हमें मिले तो आपको पूछना है। अब जो थोड़ा सा समय बचा है इसमें हम देख लें कि जो हमारा सही भोजन है, इंसान का सही भोजन, अब गलत भोजन तो पता चल गया, जो कुछ सारी दुनिया में इंसान खा रहे हैं, गलत ही खाना खा रहे हैं। आग पे चढ़ाया हुआ एनिमल प्रोडक्ट, मिलेट, ये सारे गलत आहार है जो हमने खाए हैं, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब सही भोजन हमारा क्या है ये भी हमने देख लिया। तो इसमें भी बढ़िया भोजन कौन सा है, एक के चढ़कर एक कौन सा है, ये हम देखते हैं। तो सबसे अच्छा भोजन, भोजन यानी जो मुंह से खाया जाता है, पिया जाता है, इसको हम भोजन कहते हैं। वैसे तो हवा भी हमारा भोजन है, वैसे तो प्रकाश और आकाश भी हमारा भोजन है। एक पंच तत्व में आते हैं, लेकिन ये मुंह से नहीं लेते हैं। तो यहाँ जो मुंह से लेने का है, इसके बारे में बात करें तो इसमें खाने का तो है, पीने का भी छोड़ देते हैं, पानी वो बाद में, लेकिन जो खाने का है इसमें सबसे अच्छा भोजन कौन सा है, बढ़िया भोजन, उत्तम आहार, एक रसाहार कहते हैं। रसयुक्त आहार, जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो, चाहे वो फल हो, सलाद हो, सब्जियां हो, पत्तियां हो, यानी कि हमारा जो सही भोजन है इसमें सबसे ज्यादा जूसी रस की मात्रा है, वो भोजन हमारे देह के लिए, इंसान के देह के लिए सर्वश्रेष्ठ या उच्चतम या तो अच्छा माना जाता है, उच्च कोटि का माना जाता है। तो क्यों ऐसा? हर किसी में भगवान ने कोई ना कोई गुण तो दिए ही है। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हर किसी का एनालिसिस हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट से करते रहते हैं, क्योंकि वो हमने सीखा है। अब हमें पता चल गया ये थियरी यहाँ हमारे लिए नहीं है। यहाँ थियरी केवल पंचतत्व की है, और पंचतत्व में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहा जाता है, इसमें जो खाने की चीजें हैं, इसमें रसयुक्त आहार, जिसमें ज्यादा रस, हम सब जानते हैं, टमाटर है, अंगूर है, नारियल है, बहुत सारे, केवल फल नहीं,
सब कुछ, फल, सलाद, सब्जी, पत्तियां, जो कुछ हम खाते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा रसयुक्त है वो हमारे लिए, इंसान के लिए उत्तम आहार है। क्यों उत्तम है? क्यों इसको चबाने में, काटने में, पचाने में, और जो बचा हुआ इसको निकालने में कम समय लगता है, कम ताकत लगती है। यानी कि हमारा समय बचता है, हमारी एनर्जी बचती है। और इस हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया गया है कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन सात्विक जनों को प्रिय है। ऐसा भोजन रसयुक्त आहार लेने से आयु सत्वम बलम, आयु सत्व और बल की वृद्धि होती है। आयु भी बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, शारीरिक मानसिक बल बढ़ता है। आगे बताया है संपूर्णतया सुखाकारी बढ़ती है। और इसीलिए ये रसयुक्त आहार जो रसाहार है वो इंसान के लिए श्रेष्ठ आहार है, अच्छा आहार है, उत्तम आहार है। अब जहां रस की मात्रा कम है, ऐसे कोई भी फल, सब्जी, सलाद, पत्तियां कोई भी ले लो, रस है लेकिन कम। फल में हम देखें तो पपीता, चीकू, बहुत सारे ऐसे केले, तो इसमें रस है इसलिए तो स्मूथ है, इतने सख्त नहीं है। तो ये मध्यम प्रकार का आहार कहा जाता है। इसमें सॉलिड पोर्शन है, वो गुद्देदार है, और जहाँ दल वो दलदार है, तो वहाँ मलबा ज्यादा बनता है। तो इसको चबाने में, पचाने में, निकालने में और ज्यादा क्वांटिटी, और ज्यादा समय, और ज्यादा शक्ति लगती है। तो ये बाद में आता है, उत्तम के बाद में ये मध्यम और कनिष्ठ, इससे भी नीचा, वो जिसमें रस की मात्रा नहीं। ऐसे सूखे जो कोई पदार्थ है खाने के, और जो हम खा रहे हैं ऐसे सूखे हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, इसमें रस है ही नहीं, और रस की जगह ऑयल, तेल। तो ऐसा जो सूखा है वो चिपकता जाता है, छिद्रों को बंद करता जाता है और कब्ज बना लेता है। तो ये भी रोगों का कारण बन जाता है। फिर भी हमारा भोजन है, भगवान ने दिया है तो खा सकते हैं, लेकिन कम से कम मात्रा में खाएं, और इसका सूखापन जितना हो कम करें, पानी में भिगो करके लंबे समय तक, बाद में खाएं। ऑयल जो है पानी में भिगो देंगे तो ऑयल की मात्रा भी कम होने लगती है, और जो एसिडिक इफेक्ट है वो भी कुछ हद तक कम होती है। तो ऐसा भोजन भी जब हमें खाना है तो कम से कम मात्रा में खाएं और भिगो कर खाएं। तो एक उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के भोजन जो हम खा रहे हैं, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, इसमें आ गया। अब है पानी। तो पानी भी हमें नेचुरल लेना है, प्राकृतिक लेना है। आजकल हम फिल्टर्ड वाटर, प्रोसेस्ड वाटर लेते हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बारिश का पानी जो है इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, हम हमारे घर पे करते हैं, और पूरा वर्ष, सारी साल जब भी हम घर पे हैं वही हम उपयोग में लेते हैं। तो जहाँ तक संभव हो तो इस बारिश का पानी हमें पीना है, यानी प्राकृतिक पानी पीना है, नेचुरल पानी पीना है।
तो ये हो गया खाना और पीने। अब है हवा। तो हवा भी जहाँ तक हो सके हमें शुद्ध लेना है। यहाँ हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती, क्योंकि हमने एक बिल्डिंग बना दिया, एक कैद खाना बना दिया, इसमें हम कैद हो गए। ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खुली हवा किसानों को, मजदूरों को, पशु पक्षियों को मिलती है। ऐसी जहाँ तक संभव है हमें खुली हवा लेना है और खुला प्रकाश लेना। हम खुले प्रकाश में रहते ही नहीं है। हमारा जीवन ही हमने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। घर मकान में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, ट्रैवलिंग में है तो कार में, बस में, ट्रेन में, खुले हवा, खुला प्रकाश हमें मिलता ही नहीं। यथासंभव हमें खुले आकाश के नीचे खुले प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश जितना संभव है हमें लेना है। और तब हमें ये जो आकाश से हमें जो ये भी हमारा भोजन है, हम कहते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सारे हमें प्राकृतिक रूप में लेना है। लेकिन हमने हमारा जीवन अप्राकृतिक बना दिया है और इसी कारण हम दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, चैतिक, आत्मिक हर कोई स्तर पे रोगी है, दुखी है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं, रातों रात के बदलाव संभव भी नहीं है। लेकिन जितना जिससे हो सके प्रयास करें कि हम प्रकृति की गोद में रहें, तो इतना हमें लाभ होगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।